नमस्कार, मैं जय पांडे। इस समय मैं जो है अगस्त क्रांति मैदान के यहाँ पे हूँ और सबसे पहले मैं ये आपको बता दूँ अगस्त क्रांति मैदान यहाँ आने का कारण क्या है। क्योंकि यहाँ से गांधी जी ने जो है एक क्रांति लाई थी, एक जो संदेश अंग्रेजों को भगाने के लिए जो है यहाँ से एक मुहिम चालू किया था उन्होंने, जो कि उसका अंजाम यह था कि आज के दिन के बाद से जो है एक आवाज़ उठी है, अंग्रेज भारत छोड़ो। और वैसे ही यहाँ पे जो है एक संस्था है जो है AIM करके ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक काम कर रहा है कोविड के खिलाफ, कोविड वैक्सीन के खिलाफ जो है वैक्सीन ना ली जाए, इसके लिए काफ़ी समय से जो है ये लोग विरोध करते हैं। और इनकी भी यही एक डिमांड है कि बिल गेट्स भारत छोड़ो। और ये चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि इनके लाख कोशिश करने के बावजूद भी मैं आपको बता दूं कि कल मैंने एक ट्वीट पढ़ा हुआ है थाने का, और वहाँ पे जो है अभी भी बूस्टर डोज दिया जा रहा है, जो कि कोर्ट में केस चल रहे हैं। सारी चीज़ें होने के बावजूद भी कहीं कहीं सरकार की जो है और प्रशासन की आंखें बंद हैं, खुल नहीं रही है, पेनल्टीज लग रही हैं, लेकिन अभी भी डोज दिए जा रहे हैं, बूस्टर डोज। ट्वीट पे हमने दिखाया, मैं आपको ट्वीट भी मेरे स्क्रीन पे आपको शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं वहाँ पे 20 to 60 डोज पर डे दिया जा रहा, एज वाइज दिया जा रहा है। वो भी मैं आपको ट्वीट पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। और बाकी हम इनसे बात करेंगे। और सर, आप लोग जो इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, मैं भी आप लोग की टीम के साथ में मैं हर जगह पहुंचता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा है थाने में ट्वीट किया, ट्विटर पे हमने देखा कि वहां पे डोज दिए जा रहे हैं, बूस्टर डोज। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आई एम श्योर वहाँ पे कोई नहीं रहेगा, क्योंकि पब्लिक अभी जाग गई है और बेवकूफ़ नहीं बनेगा कि एक ही झूठ कितने बार बोलेंगे। हम उधर जाके हम लोग देखते हैं कोई भी पब्लिक आया है कि नहीं, वो खाली पैसा ख़त्म करने का, हमारा टैक्स पेयर्स मनी यूज़ करने का ये पूरा षड्यंत्र है। हाँ, डोज पे डोज आके वैक्सीन कंपनी का मुनाफा करे। वी विल नॉट अलाउ इट। WHO एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑल्सो क्विट इंडिया। मैम, यहाँ मेन वो तो मुद्दे वो अलग थे, चलो वैक्सीन दे रहे हैं, लेकिन आज का जो मुद्दा है कि बिल गेट्स भारत छोड़ो, इस पे आपका क्या कहना है? बिल गेट्स एक मर्डरर है, उसके ऊपर पार्लियामेंट्री 72nd कमीशन बैठ के उसको मर्डरर घोषित किया गया है, तभी उसको भारत छोड़ना पड़ा था। फिर कोविड टाइम में बैकडोर से फिर से उसको एंट्री देके उसको वैक्सीन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके हमारे भारत के लोगों को मारने के लिए उसको एंट्री मिला है। तो इसके लिए हमारे देश में उसका कोई स्पेस नहीं है। उनको WHO और बिल गेट्स को भारत छोड़ना पड़ेगा। हाँ, इंडिया में, भारत में उनके लिए कोई जगह नहीं है। दे हैव टू लीव इंडिया, क्विट इंडिया। सर, इस पे आपका क्या कहना है? बिल गेट्स जो है ना, वो सारा वर्ल्ड का सब वैक्सीन कंपनी उसमें पार्टनर है, और वो बोलता है फिलांथ्रोपिस्ट नहीं है, एक नंबर का चोर है, मर्डरर है। जैसा मैडम ने बताया, 7 लड़की का मर्डर का केस उनका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उसको छोड़ के भी जो उन्होंने हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमारे पे ठोपा कि आप मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, लॉकडाउन करो, ये सब गलत साइंस उसने हमारे पे ठोका। उसको अच्छी तरह से मालूम है गलत है ये। वो किस लिए किया कि हमारा पॉपुलेशन कम हो, हमको डराया जाए, हम लोग वैक्सीन ले। और आपको पता है जो आज सब लोग इमीडिएट डेथ मर रहे हैं, चलते चलते जिम में खड़े होकर गिर के मर रहे हैं, वो वैक्सीन का मायोकार्डिटिस से मर रहे हैं। तो ये वो चाहते हैं कि आपका पॉपुलेशन कम हो। जो कंट्री में जितना ज़्यादा डोज दिया गया, 3रा डोज, 4था डोज, 5वां डोज, वहाँ पर ज़्यादा लोग मर रहे हैं। आप डेटा देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का, UK का, USA का, वहाँ पर 20 to 30% डेथ पर मंथ बढ़ चुका है। सर, जहाँ पे आप लोग ने एक दावा भी किया है कि वैक्सीन के ऊपर आप लोग कुछ केसेस जीते भी हैं और कुछ केस चल रहे हैं कोर्ट में, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने जैसे जिक्र किया था, थाना में बूस्टर डोज दिया जा रहा है। आप थाना के कमिश्नर या बाकी लोग को आप क्या कहना चाहेंगे? BMC को, TMC को, सॉरी, थाना का कमिश्नर को आज ही हमारा टीम जाके मिलेगा। उनको ऑलरेडी सब कुछ मालूम है, इन्फॉर्म कंसेंट लेना वो भी मालूम है उनको। अभी बूस्टर डोज कहाँ से आ गए, अभी तो कोविड है ही नहीं, लोग तो इतना बुद्धू नहीं है कि अभी जाके लेंगे। फिर भी हम कमिश्नर को जाके मिल के ये इमीडिएटली बंद कराएंगे। थैंक यू सर। जैसे कि अब मैं क्या बताऊँ, अब सर से मैं डायरेक्ट ही पूछता हूँ, क्योंकि रिसर्चर हैं इतने सारे, मतलब वो करते हैं, खोज करके बैठे हुए हैं कि अगर हम बातें करें बहुत सारी चीज़ें, घंटों हम इसके ऊपर ही सवाल करते रहेंगे। लेकिन मैं कुछ 2-3 लाइनों में मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आज के दिन यहाँ पे जो पहुँचे हैं हम लोग, तो बिल गेट्स और WHO को क्या कहेंगे? देखो, WHO लोगों को समझना ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कि ये जनता के हित के लिए सारे देशों ने बनाया है इसको, ताकि हमें सही मेडिकल एडवाइस दे सके। बट WHO शुरुआत से ही एक बहुत फ्रॉडुलेंट बॉडी है। आज के समय में हम देखेंगे तो WHO का जो फंडिंग है, 80 से 90% बिल गेट्स और गावी और बिल गेट्स की जो संस्था है उससे फंडिंग आ रहा है। अगर हम WHO का इतिहास ही देख ले तो इससे हम आज के टाइम में समझ सकते हैं कि वो लोग ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं। अगर हम न्यूक्लियर ब्लास्ट के बारे में देखें, फुकुशिमा जापान में जब न्यूक्लियर प्लांट फटा था, तो वो टाइम पे
पे WHO एक्चुअली में जो लोग मर रहे थे उनके आंकड़े कम करने पे तुला हुआ था। वो लोग बोल रहे थे कि बस ये ब्लास्ट से खाली 50 लोग ही मर रहे हैं और कुछ हज़ार लोगों को कैंसर हुआ है। जो असली साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे, वो लोग बोल रहे थे कि 10 लाख लोग मरे थे। सिमिलरली आज हम देख रहे हैं कि लोग दुनिया भर में लोग, जैसे अंबर ने बोला, मायोकार्डाइटिस और स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक्स, ये सब चीज़ से मर रहे टीका लेने के बाद, और WHO बोल रहा है नहीं उससे नहीं मर रहे, ये तो लॉन्ग कोविड हो रहा है। तो हम सिमिलरली देख सकते हैं कि जो वैक्सीन कंपनीज़ है उसने WHO को पूरी तरीके से कैप्चर करके रखा है और WHO को इस तरीके से यूज़ किया जाता है हम पे ये फेक साइंस थोपने के लिए। पूरे कोविड के पैंडेमिक के टाइम अगर हम देखेंगे तो चाहे वो टेस्टिंग की बात हो, तो हम लोग कब से बोल रहे थे कि ये टेस्ट जो है इसमें काफ़ी नकली पॉजिटिव आते हैं। मतलब टेस्ट जो साइकिल पे चलाया जाता है उसमें 80 से 90 नकली पॉजिटिव आते हैं। मतलब मैंने अगर आपको आके टेस्ट किया तो इतना चांस है कि 80 से 90% के आपको गलत पॉजिटिव बताएगा, जबकि आपको कुछ है ही नहीं। और उसके बेसिस पे फिर आप टीवी में केस में आ जाओगे, आपको घर में बंद कर दिया जाएगा, आपकी आज़ादी छीनी जाएगी। WHO ने 1 साल के बाद माना कि ये टेस्ट अगर हाई साइकिल पे चलाएंगे तो नकली पॉजिटिव आएंगे। उनको 1 साल लग गए, 1 साल में पूरा बर्बादी हो गया। ये टेस्ट के बेसिस पे ही लॉकडाउन लगा और वैक्सीन के लिए भी जो डर बनाया गया ये सब केसेस के बेसिस पे ही बनाया गया। तो हमें ये जो लास्ट 2 साल में हुआ है उसको भूलना नहीं चाहिए बेसिकली, बिकॉज हमारे साथ घोर अन्याय हुआ है। बहुत लोग मारे गए हैं, बहुत लोग के आर्थिक तरीके से बर्बादी हुई है, बिजनेसेस की बर्बादी हुई है। और अगर ये जो पैंडेमिक ट्रीटी है वो साइन कर दिया भारत देश ने तो फिर ये बर्बादी और बहुत हद तक बढ़ जाएगी, बिकॉज पूरा पावर जो है WHO के पास चले जाएगा। अभी तक क्या हुआ था कि WHO ने और बिल गेट्स ने इनडायरेक्टली कंट्रोल कर दिया था हमारे सब अधिकारों को, पैसा देके, ब्राइब करके, कैप्चर करके उनको जो वैक्सीन देते हैं, ऑर्डर पास करते हैं, उस पर उनको ब्राइब दिया जाता है। इस तरीके से ये पूरा 2 साल में चला। अगर WHO को पावर चले जाता है पैंडेमिक ट्रीटी का तो हमने जो केसेस लड़े हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उसका कोई हम लोग फ्यूचर में कर नहीं पाएंगे, बिकॉज हमारा सारा देश का कानून, संविधान सब निकल जाएगा और पूरा अधिकार जो है WHO के डायरेक्टर जनरल के पास चले जाएगा। इसके लिए हम मानते हैं ये मुद्दे के बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। US में, UK में इसमें बहुत अवेयरनेस है, भारत में बहुत कम है। तो आपका धन्यवाद, आप यहाँ पे आके अवेयरनेस फैलाने में मदद कर रहे हो। थैंक यू सर। 1 मिनट और आपका लेंगे, लेकिन मैं इसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे बाहर के, जैसे इन्होंने बताया कि अवेयरनेस है विदेशों में, लेकिन इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के राजनीति पार्टियों को, राजनीति को जो है सेल्समैन बना दिया गया है, वैक्सीन बेचने का सेल्समैन बना दिया गया है। इनके ऊपर जो इनके आका हैं बिल गेट्स, विदेशी व्यक्ति जो है वह आज भी कहीं न कहीं इस फील्ड में अपना हुकूमत को जमाए रखा और यहाँ के प्रशासन, केंद्र तक की सरकारों को जो है उसने मोहरा बना रखा हुआ, अपने बस में कर रखा हुआ कि वैक्सीन बेच रहा है। जैसे एक कंपनी में एक सेल्समैन अपॉइंटमेंट किया जाता है और उसके द्वारा हम कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं कि ये फ़ायदेमंद है, पब्लिक के लिए है, वह बेचता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने सरकार को ही सेल्समैन बना दिया हुआ है और एक जगह से ही वह बेच रहा है और टैक्स पेयर के पैसे को आसानी से वह विदेश ले जा रहे हैं। सर, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया। ये जो पूरा वैक्सीन प्रोग्राम है वो हम लोग ही स्पॉन्सर करते आए हैं, बिकॉज आदर पूनावाला और बिल गेट्स का काम बहुत आसान हो गया है। इन लोग ने गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया और जो भी नेशनल लेवल पे जो भी मतलब हेल्थ के मामले में जो भी मिशंस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उस पर उनका बहुत बड़ा कैप्चर है और 2006 से कैप्चर है। ये लोग क्या करते हैं कि इनको अगर हम पे कुछ फोर्स करना है, टीके का बात हो, अगर टीका वॉलंटरी होता तो फिर इनको डायरेक्टली लोगों पे डिपेंड करना पड़ता कि अगर लोग का इच्छा है कि लेना है कि नहीं लेना है, उसके बेसिस पे उनको मुनाफा होता। इन लोग ने क्या किया, गवर्नमेंट में जाके राजेश भूषण ऐसे करप्ट अधिकारियों को कैप्चर कर लिया, उसके बेसिस पे वहाँ से ऑर्डर निकलवा देते मैंडेट का और एक झटके में पूरा टैक्स पेयर का पैसा उनको चले जाता है। तो हमारा ये मेन डिमांड है कि जो टीका है वो वॉलंटरी रहना चाहिए और अगर आप लाते भी हो तो आप लोगों पे छोड़ दो, उनकी स्वतंत्र चॉइस पे। टैक्स पेयर के पैसे से आप वैक्सीन मत फाइनेंस करो, बिकॉज ये देश के लोगों को लूटा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपना टैक्स पेयर का पैसा लोगों की मृत्यु करने में कंट्रीब्यूट नहीं करना है। मैं उनमें से एक हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा जो मैं पैसा कमाता हूँ दिन रात मेहनत करके, उसको यूज़ करके सरकार लोगों को मारे और मास मर्डर करे। तो थैंक यू सर। मैं यहाँ पे कुछ आम लोग भी हैं इस टीम से जुड़े हुए, हम उनसे भी बात करेंगे, उनकी भी राय जानेंगे और हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब से बाद में मिलेंगे, सर आपसे बाद में मिलेंगे। पहले हम छोटे लोगों की ओपिनियन लेंगे। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? मेरा ये राय है कि आपने सुना होगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसे हिंदी में बोलते हैं नया वैश्विक स्वास्थ्य, वो हमारे को थोपा जा रहा है। जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि इसको भारत से जल्द फिर फ्रॉड 2 बिल गेट्स से और WHO इनको निकाला जाए। धन्यवाद। सिद्धार्थ जी, आज आपका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। और आज इनका बर्थडे भी है सिद्धार्थ जी का और हमारे चैनल के माध्यम से हम इनको हैप्पी बर्थडे बोलते हैं और दिल से बोलते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे इंसान हैं और इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। आज आप क्या कहेंगे, अगस्त क्रांति मैदान पे आए हुए हैं? अगस्त क्रांति के बारे में यही है कि जहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई, जहाँ से क्रांति एक बहुत बड़ी घटना होती है किसी भी व्यक्ति या समाज के जीवन में, और ऐसी धरती पे जहाँ ये घटना हुई वो अपने आप में एक ऊर्जा रखती है।
तो उस क्रांतिकारियों की ऊर्जा के साथ हम लोग जुड़ें। मेरी यही प्रार्थना है कि बाकी क्रांतिकारी जो अब अपने शरीर में नहीं भी रहे वो उनका सपोर्ट हमें मिले और हम सब लोग मिलकर इस देश को बचाने की मुहिम चलाएं। थैंक यू सर। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे अगस्त क्रांति मैदान के यहाँ से? मैं सबको बताना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहो, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग अपने आप को बहुत अकेला महसूस समझते हैं। एंड आई फील कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ही अगर नहीं रहे तो फिर ये सब बेकार रहेगा। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू कम ऑन द ग्राउंड एंड फाइट फॉर देयर ओन राइट्स, जॉइन अवेकन इंडिया मूवमेंट। सर, आप क्या कहेंगे 2 शब्दों में? क्या बोलेंगे, ये तो बड़ा खतरा है सबके लिए। और ये जो वैक्सीन है ना, ये बिल गेट्स और WHO को अपने को इंडिया में नहीं मांगते हैं। अपना कंट्री है, सेल्फ सफिशिएंट है, अपना बहुत से अच्छा साइंटिस्ट है, नेचुरोपैथी सब है इधर, लेकिन काय के लिए बाहर जाने का है। अपना इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है, अपना पास बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, बहुत अच्छे डॉक्टर लोग है, उन लोग को अप्रोच करो। ऐसा बिंदास की बाहर वाले लोग को दे रहा है, ये गलत है। कितने लोग मर गए बेचारे, इनोसेंट आदमी लोग, बच्चे लोग। पोलियो दे के कुछ फ़ायदा है? नहीं, पोलियो हो रहा है। अभी 1-1.5 महीने के बच्चे मर गए पोलियो देने के बाद। तो ये बोलने का मतलब है आप लोग को क्विट बिल गेट्स एंड क्विट WHO। आप क्या कहेंगे? सर, लोगों को लगता है कि वो अकेले हैं, और जिनको लगता है वो अकेले, वो टोटल कुल मिला के 7 बिलियन लोग हैं जो एक साथ में आ जाएंगे तो किसी को भी यहाँ से भगा सकते हैं। कोई छोटी बात नहीं है। बिल गेट्स, WHO को भारत छोड़ना ही चाहिए। हमने 1942 में भी ये सब मुहिम चलाया था, अब भी ये चलाना ही होगा। हमसे जुड़िए, हमारे साथ में रहिए। नो वैक्सीन, WHO भारत छोड़ो। नो वैक्सीन, WHO भारत छोड़ो। और लोगों के अंदर अवेयरनेस पहुँचे रिगार्डिंग वैक्सीन की। वैक्सीन जो है इसके इंग्रेडिएंट्स भी लोग पढ़े कि इसमें क्या चीज़ है जो बॉडी का नुकसान कर रहा है। लोग थोड़ा अवेयरनेस रखे कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आज भी, लेकिन लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में जो हार्ट अटैक के रेशियोज़ है पहले से अभी काफ़ी बढ़ चुका है। और ये क्यों बढ़ रहा है लोग खुद जाने कि वैक्सीन की वजह से बढ़ रहा है। लोग अपनी जो टेस्ट है वैक्सीन का इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, TDMR, हेमेटोलॉजी और लीवर टेस्ट करवा लीजिए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके ब्लड में क्या क्लॉट्स हो रहे हैं। और अगर आपको दिख रहा है क्लॉट्स तो डेफिनेटली डिटॉक्सीफाई करवाइए और अपने फैमिली को और अपने हेल्थ को सेफ रखवाइए। थैंक यू। मेरा तो यही मानना है कि मैं खुद इतना अच्छे से हूँ आज 3 साल से। सब लोगों ने ऐसा बताया कि वैक्सीन नहीं लेंगे तो मतलब कोरोना के टाइम से आज तक हम लोगों ने किसी ने, मेरी पूरी फैमिली ने वैक्सीन नहीं लिया। और मेरा यही मानना है कि जो जगेगा वही बचेगा, यही मेरा मतलब मानना है। और मैं सामने खड़ी हूँ कि मैंने वैक्सीन नहीं लिया, और मैं बहुत जनों को बोलती हूँ कि वैक्सीन लो मत, क्योंकि वैक्सीन लेना मतलब एक मर्डर जैसा है। हम लोग हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी का आज़ादी का एक नाटक कर रहे हैं। बाकी बैकडोर अपने पीछे गुलामी का बड़ा षड्यंत्र चालू है। एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन में भारत विश्व गुरु था, लेकिन आज हमको ऐसे दिखाया जा रहा है कि हमको बाहर से मदद लेनी पड़ती है। ये धीरे धीरे एक जर्म्स थियरी अपने नेक्स्ट जनरेशन में और अपने में इनकलकेट की जा रही है कि सारे डिजीज़ जर्म से ही हो रहे हैं, और ये अपने को सबसे बड़ा धोखा और नुकसान करने वाला है। और यही माध्यम से लोग, ये सब टेक्नोक्रेट्स है, बिल गेट्स वगैरह, वो सिर्फ पैसा कमाने आए। ये दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी आ रहा है, तो ये लोग को अपनी हेल्थ से क्या लेना देना है। मेरा नाम जय नारायण उपाध्याय है। वैक्सीन का मैं साइड इफ़ेक्ट बता देता हूँ। हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, कैंसर, लकवा, किडनी और लीवर ख़राब करता है। सब चीज़ का दवा नेचुरोपैथ हमारे आयुर्वेद में है। ये लोग की साजिश है आयुर्वेद और नेचुरोपैथ दबाने का और एलोपैथी आगे लाने का। इसलिए फार्मा माफिया दुनिया की नौटंकी करती है, टेस्ट के नाम पे चूतिया बनाती है। रामदेव बाबा की जो लॉन्च किया था उन्हें कोरोनिल करके कुछ ऐसा नाम था, तो क्या, हाँ, कोरोनिल करके, तो क्या उसी के वजह से उनके जो प्रोडक्ट को रोक दिया गया था? उसी वजह से फार्मा का दबाव था, इसलिए दबाया गया, उनका कोरोनिल भी बंद कम कराया गया। हम लोग जो अनरिसेबल वैक्सीन है और अनरिसेबल दवा जो कोरोना के काल में दिया था, उनमें से 12% लोग मर चुके थे, वो WHO का ही डाटा था। उनके बाद में जो वैक्सीनेशन दिया, वो वैक्सीनेशन में भी जिधर जिधर वैक्सीनेशन ज़्यादा हुआ उधर उधर लोग ज़्यादा मरे। उनके बाद में भी जो लोगों को लॉकडाउन किया, लोगों को अधिकार को छीना। अगर ये टीटरी साइन करता है सरकार तो ज़बरदस्ती और हो जाएगी और लोगों का अधिकारों का हनन हो जाएगा।
जैसे कि बताया गया है कि लॉकडाउन लगा के काफ़ी लोगों को तकलीफ़ें हुई थी, लेकिन अब डॉक्टर साहब से इससे जो है अंदर की बातें जानेंगे। सर, आज के दिन अगस्त क्रांति मैदान पे यहाँ पर आए हुए हैं आप, तो क्या विचार, क्या उम्मीद से आप यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं? ये जो है कोविड पैंडेमिक, लोगों को लगता है कि अभी कोविड सब बंद हो चुका, लेकिन ये वापस कोशिश कर रहे हैं 3rd डोज, 4th डोज, 5th डोज, 6th डोज लगाने की। जैसे पब्लिक वापस सोएगी तो वापस ये कोशिश करेंगे लोग डरा के लगाने की। तो पब्लिक ने सोना नहीं चाहिए, जागृत ही रहना चाहिए। और ना जस्ट ये कोविड, दूसरा एक पैंडेमिक भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पब्लिक डरी तो पैंडेमिक आ गया समझो, अगर पब्लिक नहीं डरी तो कुछ नहीं होता है। तो ये पूरा जो है गेम ऑफ फियर है, पब्लिक ने जागना चाहिए। दूसरा जो है पब्लिक जागे और हमारे पॉलिटिशियंस भी जागे कि पब्लिक सो नहीं रही है, हमें भी पब्लिक के साथ गलत नहीं करना, अच्छा ही करना है, हमें सुधरना है, नहीं तो ये पब्लिक इनको एक दिन ऐसे मार के भगा देगी देश में से। और 3000 जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारतीयों द्वारा भारत पे गुलामी ला दी थी, और वही माजरा अभी भी हमें दिख रहा है। पुलिस प्रशासन हो, अगर ऐसे एक समय ऐसा आएगा कि सरकार जो है पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी पे लगाएगी पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए, तो ये पुलिस स्टेट हमको नहीं चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना ही चाहिए। अगस्त क्रांति मैदान है तो यहाँ हमको खुल के स्पीच देने का मौका होना ही चाहिए, हमको इधर कोई रोकना नहीं चाहिए। ये गुलामी है, भारतीय को भारतीय द्वारा ही गुलाम बनाने की है कंटिन्यूड कोशिश है। अगर भारतीय जनता सो गई तो ये चला रहेगा। भारतीय यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, उनको जागना तो विशेष ज़रूरी है। उनमें बहुत शक्ति है, उनको सिर्फ जोश है, लेकिन उनको होश में आना ज़रूरी है। उनको लगता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन उन्होंने डीप स्टडी किया तो पता चलेगा कि उनका भविष्य बहुत ही खतरनाक है और बहुत डीप गुलामी की जंजीरों में जकड़ते जा रहे हैं। अभी से ही उन्हें जाग के इसका प्रतिकार करना चाहिए, तो भारत अपना अच्छा रहेगा, नहीं तो और भी बदतर हो सकता है। सर, WHO और बिल गेट्स के बारे में क्या कहेंगे? आपने इनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। जो बिल गेट्स है वो एक फार्मा माफिया है, वैक्सीन माफिया है। बहुत सारी वैक्सीन कंपनी वर्ल्ड वाइड में वो पार्टनर है। वो एक 54 का दान देता है भारत को, और उससे 75 पैसे का जो है इनकम करवाता है खुद की कंपनीज के लिए। और ये पब्लिक को लगता है कि इनको बचा रहा है, लेकिन यही वैक्सीन के माध्यम से इनको मार रहा है। इनका एक डीपॉपुलेशन एजेंडा तो है ही, जिसको दिखेगा उसको दिखेगा, जिसका दिख नहीं रहा है उसको आंखें खुद की खोलनी पड़ेगी। और ये WHO ऐसी एक संस्था है, किंग पिन है। अगर पॉइजन बेचना चाहूँ तो मुझे सिर्फ WHO को अप्रोच करना है, अच्छी पैकिंग में पॉइजन देना है। WHO जाके सभी देश की सभी सरकारों को फोड़ेगा, उनको कुछ परसेंटेज कट्स देगा, कमीशन देगा, और मेरा पॉइजन अच्छी पैकिंग में पब्लिक को देगा कि ये आपके फ़ायदे के लिए, और ऐसे ही लोगों को मारा जाएगा। तो अगर आप में पॉइजन बना लोगों की मारने की मंशा है तो WHO को कॉन्टैक्ट करो। तो ऐसी जो षड्यंत्रकारी संस्था है WHO और बिल गेट्स, ऐसे माफिया सरगना है, उनको भारत से तगड़ के मार के निकालना चाहिए, उनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए, और इससे कम सज़ा नहीं होनी चाहिए। छड़े चौक पब्लिक के बीच में इनको फांसी लगाना चाहिए। अगर भारत में कोई न्यायतंत्र जिंदा है तो ये होना चाहिए, अगर न्यायतंत्र नहीं जिंदा है तो ये जो न्यायाधीश उनको डूब पे मरना चाहिए। इसी के साथ मैं जय पांडे, PGO न्यूज, अगस्त क्रांति मैदान से। जय हिंद।